नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। देखिए, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है उत्तराखंड लेक्चर वालों के लिए, यानी कि प्रवक्ता वालों के लिए। और आज की वीडियो में यही देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। ठीक, तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ही अपडेट है आपका, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था कि अगस्त में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे और आपका सितंबर तक ये चलने वाला है। तो अब यहाँ पर एक और अपडेट आ चुका है और ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक एक चीज़ों को समझेंगे क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पहला तो वही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो कि आपको बताया गया था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 जो डार्क लेटर्स में दिया गया है, उसको देखते हैं पढ़ के इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में माननीय आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में तत्समय किए गए दावों एवं शर्तों के अनुरूप वैध शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र एवं अन्य दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। यानी कि जो चीज़ आपको पहले खुद से जाकर करना था, ठीक है, पहली चीज़ तो वो कैंसिल हो चुका है। अब वो आपका मेंस के बाद होगा, यानी कि जब आपका सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा, यानी कि जो आई थिंक नवंबर में आपका हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू UPSSC अगर बात करें, जो डेट बताया, एक्सपेक्टेड डेट बताया उन्होंने, तो UPSSC के अकॉर्डिंग नवंबर में के शुरुआत में ये हो जाएगा या फिर अक्टूबर के लास्ट में आपका मेंस का एग्ज़ाम। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको खुद से जाना पड़ता है वो वाला। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि माननीय आयोग के उक्त निर्णय के अनुक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में दिनांक 9/8/2021, जो मैंने बताया अगस्त 9 से सितंबर 8 तारीख के बीच तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के मिलान हेतु निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। ठीक, ये चीज़ है। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। इस संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार शाखावार पृथक पृथक मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस और बहुदिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणी सब कैटेगरी यानी कि और ऑनलाइन चिन्हांकन, यानी कि ऑनलाइन आपको ये चूज़ करना पड़ेगा जो प्रेफरेंस होगा आपका, और अंकन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर पूर्व की भांति 1 अगस्त 2021 से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कर दिया गया है। अब जिनको इसमें डाउट है कि ये लिंक कहाँ मिलेगा, तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है वैसे, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये वैसे अपडेट मैंने बताया था आपको, जो लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया था UPSSC ने कि ये सभी के लिए है या नहीं, ठीक है। जो आपने देखा होगा, जो प्रेफरेंस की बात की गई थी 2 सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि वो जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो सभी को डालना है उस वक्त या नहीं, ठीक है। तो इसमें अब चीज़ ये क्लियर कर दी गई है। जो 1/8/2021 को आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें लिंक भी दिया गया था आपको, तो उससे आपको सभी जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उन सभी को यहाँ पर ये चीज़ फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका प्रेफरेंस है, ऑनलाइन फीस है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, ठीक है। तो तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क की रसीद प्राथमिकता एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी से संबंधित अंकन के प्रिंट आउट के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो, वो मैं अभी दिखाऊंगा, और आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर शैक्षणिक आरक्षण संबंधी समस्त अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय को प्रेषित की जानी है। ठीक, यानी कि जो अभी मेंस के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे, प्लस जैसा आपने स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में किया था, वैसा यहाँ पर मेंस के लिए आप प्रिंट आउट लेंगे, उसको फिलअप कर सकते हैं, या ऑनलाइन भर के ही आप प्रिंट आउट लेके सभी चीज़ों का, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, उन सभी का लेकर आयोग की कार्यालय पे प्रेषित किया जाना है। डेट वगैरह क्या दिया गया है एक बार हम देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 21/8/2021 एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शुल्क रसीद की सहित समस्त शैक्षिक आरक्षण संबंधी स्व हस्ताक्षरित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने की अंतिम तिथि 1/9/2021 शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। तो इसमें ये डाउट में मत रहना कि आप चूंकि पोस्टपोन हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आप सीधे मेंस होगा आपका, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा मेंस के लिए, उसके लिए फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा, और इन सभी की प्रिंट आउट लेकर और उसका सेट बना के सब्जेक्ट के वाइज और आपके जो शाखा वाइज है, ठीक है, ब्रांच वाइज, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सेट बना के जैसे आपने स्क्रीनिंग में भेजा था वैसे ही भेजना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। डेट क्या है लास्ट, तो ऑफलाइन जो आपको भेजना है डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो आपको 1 सितंबर तक भेज देना है शाम 6 बजे तक, और जो फीस सबमिट करना है वो 21 अगस्त तक ही करना है। तो ये ध्यान में रखना, फीस पहले सबमिट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और फॉर्म भी सही से भरना। इसके बाद
पॉइंट नंबर 5 में बताया गया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा से पूर्व भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की नवीन प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए प्रिंट आउट के साथ अपने दावों के समर्थन में निम्न तालिका अनुसार शैक्षिक आरक्षण अधिमान अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्व प्रमाणित छायाप्रति दिनांक 1 सितंबर 2021 को शाम 6 बजे तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें। अब जो लोग पास में ही रहते हैं इस एड्रेस के, यानी कि कार्यालय के पास में रहते हैं, वो खुद से भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डाक से ही कर देना बेटर रहेगा। ठीक है, डाक से करोगे तो ठीक रहेगा। अब वैसे इन्होंने पहले जो था उसमें सिर्फ डाक का ऑप्शन दिया था, अन्य किसी भी माध्यम से उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, तो इसमें कहा गया है तो आप खुद से भी जाकर कर सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे डाक से कर दे तो बेहतर है। इसके बाद अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो वो वही चीज़ है जो आपके नोटिफिकेशन में भी था या जो आपने एप्लीकेशन डालते वक्त स्क्रीनिंग में लगाया होगा, उन सभी को यहाँ पर भी आपको लगाना होगा। ठीक, बाकी अगर बात करें इसमें तो एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में ये बताया गया है, यदि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु यथा वांछित उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। अगेन यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि चूंकि आपको ये फॉर्म भरना है तो हो सकता है इसमें आपको ये चीज़ें भरनी पड़े। ठीक है, तो जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्थान के नियमित प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दिए हों उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किए जाने की तिथि के 6 माह पूर्व से अधिक का ना हो। तो ये चीज़ है। पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद व आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ये भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों या फिर शाखाओं में सफल घोषित हुए हैं उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गई प्राथमिकता सूची की प्रति एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांगता की श्रेणी उप श्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति। ये 15 जो पॉइंट्स हैं इन सभी का आपको अपने पास रखना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, इनकी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगेन ये चीज़ आ जाता है कि क्या डिग्री नहीं है आपके पास तो क्या करें। प्रोविज़नल लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविज़नल लगा देना। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर ये तो क्लियर किया गया है कि डिग्री होना चाहिए जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत पहले ग्रेजुएशन किया था या बीएड वगैरह किया था। ठीक है, तो जो भी है आपके पास अवेलेबल है वो लगा देना, क्योंकि मेंस तो आपको देना ही है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाद में होगा जो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो एग्ज़ाम तो आपका होना ही है मेंस का। ठीक है, प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा फ़िलहाल के लिए, अगर लगा सकते हैं तो। ओरिजिनल है तो बहुत बेहतर। ठीक है, तो जो भी आपका फॉर्म दिया गया इसमें एक और चीज़ बताई गई पॉइंट नंबर 16 में, उपरोक्त क्रमांक 1 से 15 पर वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट अभ्यर्थी वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर चेकलिस्ट के अनुसार समस्त अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आपको ये भेजना है, ये याद रखना। ठीक है, भेजना पड़ेगा आपको, खुद से नहीं जाना है। ये ऑप्शन हटा दिया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो अब मेंस के बाद होगा। तो भेजना जरूर है आपको, क्योंकि ये भी एक दोबारा से एक तरह से आप फॉर्म भर रहे हैं मेंस के लिए इस बार। इसके अलावा 6 पॉइंट में बताया गया कि मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को शाखावार एवं विषयवार पृथक पृथक जो मैंने बताया कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपका फीस होता है वो आपको सबमिट करने का पड़ेगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज भी देना पड़ेगा। अगर आपने 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है तो 2 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। ब्रांच के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 ब्रांच के लिए दिया है तो उसमें दोनों के लिए ही करना पड़ेगा। ठीक, और डेट वही है आपका 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वेबसाइट पर लिंक आपको दिया गया है। वैसे फीस वगैरह तो आप जानते ही हैं कितना है, तो ये देख लेना। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 देखिए, इसमें बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों शाखाओं में सफल घोषित हुए हैं उन्हें मुख्य परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम हेतु निम्न में से किसी एक आधार पर ऑनलाइन प्रेफरेंस दर्ज करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा। जैसे विषय शाखा के आधार पर प्राथमिकता दर्ज किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन उच्च प्राथमिकता दर्ज विषय एवं शाखा हेतु किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका पहला प्रेफरेंस होगा, ठीक है, उसके लिए आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 प्राप्तांक शाखा के आधार पर प्राथमिकता दर्ज किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी के चयन उच्च प्राप्तांक विषय पर उच्च प्राथमिकता दर्ज शाखा हेतु होगा। तो इन दोनों चीज़ों को समझ के होंगे। पहला ये है कि जो भी आपका प्रेफरेंस होगा उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, वही आपका सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। अब मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है और एक में कम है,
तो आपका प्रेफरेंस ज़्यादा के लिए है तो आपका ज़्यादा के लिए ही दर्ज किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये बहुदिव्यांगता की बात की गई है, इसको देख लेना। एक और चीज़, पॉइंट नंबर 9, मुख्य परीक्षा हेतु एक से अधिक विषय या शाखा में सफल अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी अपनी बहुदिव्यांगता की उप श्रेणी का अंकन सावधानीपूर्वक व त्रुटि रहित करना सुनिश्चित करें। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकता एवं बहुदिव्यांगता की उप श्रेणी के दावों में परिवर्तन के संबंध में किए गए अनुरोध प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा किसी भी दशा में, तो कुल मिला के यही बात है कि आपको इसको ठीक से भरना है, ठीक है। प्रेफरेंस को देख लेना एक बार, कितने मार्क्स हैं आपके, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10, अभ्यर्थी प्रत्येक चयनित विषय एवं शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ अभिलेखों का पृथक पृथक लिफाफा आयोग को प्रेषित करेंगे। जो मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सेट्स बना के आपको सभी चीज़ों का प्रिंट आउट फोटो कॉपीज लेके सेल्फ अटेस्ट करके उसको भेजना पड़ेगा आयोग को। 11 पॉइंट में कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा न करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ शैक्षणिक आरक्षण अधिमान्य अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र और अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दिनांक 1 सितंबर 2021 की शाम 6 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा न करने वाले अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हैं, जो आपने स्क्रीनिंग में किया था वैसा ही करना है, सेम सारे डॉक्यूमेंट का सेट बना के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको भेजना है। तो कुल मिला के यही चीज़ है। अभी मैं दिखा देता हूँ कि जो चेकलिस्ट की बात की गई है उसमें क्या क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो चेकलिस्ट की बात की गई है ये दिया गया है, तो इसमें आपको सिंपली बताना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, ठीक है। आपके जो भी आप सबमिट करेंगे, जो डाक के माध्यम से आप करने वाले हैं उसके लिए, तो ये चीज़ें, पहला हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, अगेन इसमें भी आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्नातक की उपाधि या डिग्री, ठीक है। और इन्होंने इसमें स्टार का साइन लगाया है, नीचे देखते हैं शायद कुछ दिया गया होगा। स्नातक अंक तालिका यानी कि जो मार्कशीट है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग या फिर ईयर वाइज, वो भी आपको यहाँ पर बताना है या नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या उपाधि जिसे कहते हैं, ठीक। प्लस इसका भी मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। एलटी डिप्लोमा वाले अगर हैं तो शिक्षा शास्त्र में बीएड उपाधि, शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, माफ़ कीजिएगा, शिक्षा शास्त्र में स्नातक अंक तालिका, ये चीज़ है। अधिमान्य अर्हता कुछ है तो जैसे एनसीसी वाले हो गया, सेना में कम से कम 2 वर्ष का जो सेवा प्रमाण पत्र है वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। पूर्व सैनिक है तो इसको देख लेना जो भी है आपका। एक और चीज़ है, पॉइंट नंबर 20, मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये भी आपको लगाना है, जो मैंने बता दिया है। 19 बताया गया कि यदि अभ्यर्थी के नाम पति के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में शामिल न हो तो भिन्नता हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में, यानी कि कुछ डिफरेंस होता है अगर कई बार पेरेंट के नेम में पहले कुछ और था अभी कुछ है, तो इस चीज़ को लेकर देख लेना एक बार। अभ्यर्थी किसी सेवा में सेवा रहते तो ये चीज़ें। इसके बाद बहुदिव्यांगता के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर जो स्टार बनाए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, यानी कि जो स्पेशली इन्होंने कैटेगराइज किया है स्टार के माध्यम से, यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र, उपाधि या डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते। अगेन इन्होंने दोबारा से इसमें ये चीज़ मेंशन किया है, और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में, मतलब वही चीज़ है कुल मिला के, ठीक है। इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वही बात कही गई है कि डिग्री है तो ठीक है, प्रोविजनल है तो लगा देना, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल ज़रूर लगाना, ठीक है। एटलीस्ट एक चांस तो रहेगा, अगर कुछ होता है तो आप बात भी कर सकते हैं यूकेपीएससी से। पर यहाँ पर जो चीज़ कहा गया है कि आपके पास प्रोविजनल है तो लगा देना, डिग्री है तो बहुत बेहतर, ठीक है। डिग्री है तो चल जाएगा, ठीक है। चाहे आपने स्क्रीनिंग में जो भी डाला हो उससे कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीनिंग में आपने प्रोविजनल का यूज़ किया हो या उसका कुछ दिया हो, स्क्रीनिंग में जो भी है, अभी अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसकी ही फ़ोटोकॉपीज़ आपको सबमिट करनी है, ठीक। ये चीज़ है। अभी ये ध्यान रखना कि ये फ़ोटोकॉपी सबमिट करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब होगा तब आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर की समस्त वर्षों की अंक तालिकाएँ अथवा सेमेस्टर के अनुसार समस्त सेमेस्टरों की अंक तालिकाएँ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। केवल अंतिम वर्ष या फिर फाइनल सेमेस्टर की अंक तालिका अपूर्ण मानी जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार के साथ इन्होंने बता दिया है कि जो आपके मार्कशीट हैं वो हर एक सेमेस्टर के, हर एक ईयर के और फाइनल ईयर का, सभी का आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके बाद थर्ड पॉइंट है,
SC ST OBC EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि यानी कि 30/12/2020 दिसंबर 30 को 2020 तक वैध होना चाहिए। यानी कि अभी जितना भी टाइम हो गया उससे मैटर नहीं करता है, अगर उस टाइम तक आपका वैध था, वैलिड था, तो आपका काम चल जाएगा। EWS वाले, खासतौर से SC ST वाले भी। ठीक। इसके अलावा नोट दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त अभिलेख विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/12/2020 तक वैध होना अनिवार्य है। यानी कि इस डेट तक आपका जो डेट होता है आपका, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट हो या जो भी है, ठीक है, तो वो इस टाइम तक आपका वैलिड होना चाहिए। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं बता देता हूँ कि इसका जो ऑनलाइन होगा, ठीक है, प्रेफरेंस वगैरह या फॉर्म फिलअप करने का वो क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, आपको मालूम होगा कि 1 से 2 दिन पहले आपका एक अपडेट आया था जिसमें आपको दिया गया था लिंक, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये जो है आपका 1 अगस्त को ही आया था, कल ही आया था ये। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 हेतु एक से अधिक विषयों में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्राथमिकता तथा बहुदिव्यांगता की उप श्रेणी हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाने के संबंध में इन्होंने सिर्फ ऐसे कैंडिडेट के लिए कहा था जो 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर सभी को यहाँ पर फीस वगैरह सबमिट करनी है, तो इसी लिंक से आपको करना पड़ेगा जो अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और ये एक आपको रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह भरते हैं। तो सिंपली आपको लॉगिन करना है, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, मोबाइल है, पासवर्ड है, तो उससे कर सकते हैं। अपना नेम और फादर नेम सबको पता होता है, तो ये सबसे ईजी वे है, इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको डाल देना है और सबमिट करके लॉगिन करने के बाद सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है लॉगिन फॉर मेन एग्ज़ाम फ़ी। मेंस के लिए जो एग्ज़ाम फ़ी है उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही है। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एक और चीज़ कि पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्या चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है काफ़ी सारा, तो कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर लेना, उसके बाद भरना सारी चीज़ों को। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।